अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दो रोज़ कबल हमने इस पे बात की थी कि शेख हसीना साहिबा ने इंडिया बांग्लादेश टेंशन्स के दरमियान पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात करके असल में इंडिया की हिंदुत्व की सरकार को मैसेज दिया है कि अगर आपकी तरफ से इस तरह की हरकतें बंद ना हुई टू ड्रैग बांग्लादेश इन इंडिया लोकल पॉलिटिक्स, तो फिर हम भी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर लेंगे, फिर आप फेस करते रहना। ये बात याद रहे। और हमने वैसे ये बात इस बिना पे की थी क्योंकि पाकिस्तानी सफ़ीर से मिलने से पहले ज़रा आप इवेंट देखेंगे, इवेंट क्या हुए हैं। पहले शेख हसीना साहिबा उससे वार्निंग जारी कर चुकी थी। ये जो मुलाकात हुई ना, उससे पहले एक वार्निंग जारी हुई थी इंडिया को कि ऐसा कुछ मत करें वहाँ इंडिया में जिसका असर बांग्लादेश के अंदर यहाँ की हिंदू कम्युनिटी पे पड़े। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रही थी इंडिया को कि अगर आप वहाँ के मुसलमानों को तंग करते हैं, ख़ासतौर पर ईस्टर्न इंडिया के जो मुसलमान हैं, आसाम और वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर उसका असर पड़ने लगता है भाई। और इसीलिए आप ऐसा कुछ मत करें वहाँ पर, ख़ासकर ईस्टर्न इंडिया में ना करें, और यहाँ फिर बांग्लादेश में भी रिएक्शन नहीं होगा। वैसे शी इज़ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, आई हैव टू से दिस, शी इज़ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। ये जानती हैं बीजेपी की हिंदू मुस्लिम सियासत को और आरएसएस के काम करने के तरीके को जानती हैं। वार्निंग फ्रॉम शेख हसीना फॉलोड बाय दिस एक्शन ऑफ मीटिंग विद पाकिस्तानी सफ़ीर। पहले वार्निंग देती हैं, फिर एक्शन दिखाती हैं उनको कि ये देखो, ये वार्निंग ऐसे नहीं है, आई हैव समथिंग इन माई कार्ड्स। ये सब दिखा रहा है कि इट वॉज वेल प्लान्ड एंड वेल कैलकुलेटेड मूव। इंडिया को ये क्लियर मैसेज किया है कि वार्निंग सिर्फ हमारी तरफ से ज़बानी नहीं होती, वी डू हैव ऑप्शंस। अलबत्ता इस सब से कतई नज़र, इस सब से हट के इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडों की कार्रवाइयाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो जारी हैं एज इट इज़। मुसलमानों के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं रोज़ाना कोई ना कोई जो गुंडा है वो धरने पे बैठ जाता है, वहाँ पे अपने 4-6 जो अपने लोग हैं वो लेकर बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं धरने पे। लेकिन इसी बीच फिर पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शेख हसीना साहिबा ने इमरान खान को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमरान खान को बांग्लादेश आने की दावत दे दी हुई है, इनवाइट किया हुआ है कि आप आ जाएं इधर। और इस पे हिंदुत्व के गुंडे इंतहाई गुस्से में, लेकिन साथ ही इंडियन डिप्लोमेट्स सदमे में। हमने आपको बताया था कि दो तरह की एक कशमकश चल रही है। एक तो वहाँ के गुंडे हैं जो कि एंटी बांग्लादेश सियासत करते हैं, बीजेपी और आरएसएस की लोकल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सियासत की, उस वजह से। लेकिन साथ ही फिर इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है ना बड़ी भारी जिम्मेवारी आ जाती है कि वो फिर उसके बावजूद भी ज़रा मेंटेन करके दिखाएं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को, जो कि नामुमकिन सी बात है। अंदर से एक एंटी बांग्लादेश चीज़ है और बाहर डिप्लोमेट्स के ऊपर ये प्रेशर है कि इसको मेंटेन करें, जो कि नहीं हो पा रहा है, जाहिर सी बात है। एक बड़ा मशहूर बॉलीवुड का गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। इंडियन डिप्लोमेट्स भी रीजन में मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन के बाद यही गाना गाते हुए नजर आते हैं, पल भर के लिए कोई हमें मित्र देश कह ले, झूठा ही सही। बांग्लादेश और इंडिया के बीच पैदा होने वाली इन शदीद किस्म की डिवीजन्स का सहरा वैसे वहाँ की रूलिंग जमात और उसके पपा यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के सर जाता है। और आरएसएस ने बांग्लादेश पाकिस्तान को मज़ीद क्लोज लाने के लिए एक और बड़ा ही बढ़िया काम करने जा रहा है आरएसएस, और वो ये कि इन्होंने एक नेशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन शुरू कर रखा है 3 रोज़ का आरएसएस ने। इसमें जनाब मोहन भागवत साहब आरएसएस के चीफ खुद भी आ रहे हैं, टॉप की जो इनकी लीडरशिप है ना सारी पूरे मुल्क की टॉप की, वो आ रही है इकट्ठे, और क्रीम इकट्ठी हो रही है आरएसएस की। 3 रोज़ा प्रोग्राम है ये, 3 दिन चलेगा, पूरी क्रीम आ रही है आरएसएस की। और इसमें 3 रोज़ तक जनाब माथा आपस में ज़ोर ज़ोर से टकरा के ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग टकरा के स्टॉर्म पैदा करने की कोशिश होगी, और जुएँ ट्रांसफ़र होंगी एक दूसरे के सर में, सर जोड़ कर बैठेंगे। लेकिन इसके एंड में क्या होगा, एंड में ये जो 3 रोज़ा सेशन इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया हुआ है, इसके एंड में क्या होगा, ये बड़ा सरप्राइज़ है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एंड में ये बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक बड़ा ही गंदा और गलीज़ किस्म का रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, आरएसएस पास करने जा रही है दुर्गा पूजा वायलेंस के हवाले से। बांग्लादेश के खिलाफ आरएसएस का रेजोल्यूशन आने वाला है, बस ये 2-3 दिन की बात है। जैसे ही इनका ये सेशन ख़त्म होगा, ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग से पहले ही फैसला ले लिया इन्होंने ये अजब ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वैसे बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, डिसीजन पहले ले चुके हैं
अब इसको क्या कहे बंदा, किस किस्म की ब्रेन स्टॉर्मिंग है? ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग बाद में होगी, डिसीजन पहले ले लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं ये सिर्फ जुएं ट्रांसफ़र करेंगे सर जोड़कर जब बैठेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आरएसएस का जो है वो तैयार रहें, रेजोल्यूशन आने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ। कौन सी आरएसएस? इंडियन रूलिंग जमात, बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। असल में आरएसएस जो है ना वो इलेक्टोरल सिस्टम पर यकीन नहीं रखती, इलेक्शंस वगैरह इनको ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई हमने तो अखंड भारत बनाना है, और जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदू जो हैं वो अकलियत में है, छोटे हैं, यानी बहुत थोड़ी कम्युनिटी है, इसीलिए अखंड भारत इलेक्शन के ज़रिए बनेगा ही नहीं, तो हम इलेक्शन को क्यों माने, ये इनका नज़रिया रहा है शुरू से ही। बट देन दे रियलाइज्ड, कब कहीं ये 1980s के आखिर में, 1990s में इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के ज़रिए हम ये काम तो कर सकते हैं ना, वैसे तो कभी नहीं हो सकता ना, जिस तरह हम करना चाह रहे हैं वैसा तो नहीं होगा, लेकिन हम इंडिया को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, फिर हम उसके ज़रिए इंडिया की कुव्वत को, स्टेट कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं इन मुल्कों के अंदर। लिहाजा इसके लिए दे रियलाइज दैट वी हैव टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। इसके लिए उन्होंने फिर ये बीजेपी बनाई हुई थी। बीजेपी तभी बनी, इस तरह से बीजेपी बनी है, ये इसकी कुंडली है बीजेपी की। तो आरएसएस ये काम बांग्लादेश के खिलाफ करने जा रही है, रेजोल्यूशन पास करने जा रही है उनके खिलाफ, यानी शेख हसीना की वार्निंग का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। विच प्रूव माई पॉइंट दैट इंडो बांग्ला रिलेशंस आर ओवर ऑफिशियली। अब इनमें कुछ बाकी रहा नहीं है। बीजेपी कभी भी अपनी लोकल सियासत पर सौदेबाजी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। वो एंटी बांग्लादेश सियासत करते रहेंगे, ईस्टर्न इंडियन रियासतों में करते रहेंगे। इसके लिए सालों से मेहनत करके उन्होंने एक ग्राउंड बनाया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये कोई आज की सियासत नहीं कर रहे वो, इसके लिए उन्होंने सालों से 20 साल 21 साल हो गए उन्होंने ग्राउंड बनाया आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के खिलाफ ईस्टर्न रियासतों में, क्योंकि उनका वो जो लिबरल सेक्युलर किस्म की रियासतें रही थी ये हमेशा से, वहाँ पर इनका ये पाकिस्तानी कार्ड चल नहीं रहा था। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने, आरएसएस ने ख़ास तौर पर यहाँ पर कम्युनल डिवीज़न और एंटी बांग्लादेश एक माहौल बनाया हुआ है 21 साल से। ये 21 साल की उनकी मेहनत है, इसको वो गिव अप नहीं करेंगे। दिस इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। और इस सियासत के चलते फिर इंडो बांग्ला रिलेशंस का कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। इंडिया के अंदर काफ़ी लोग वैसे इस पे नाराज़ भी हैं बीजेपी से, और काफ़ी इस हक में है कि बांग्लादेश को यूं गंवाना नहीं चाहिए, इंडिया को गंवाना नहीं चाहिए, मित्र है हमारा, इनको गंवाना नहीं चाहिए। इंडियन मीडिया आउटलेट द प्रिंट कह रहा है कि इंडिया मस्ट टेक ए स्ट्रांग व्यू ऑफ अटैक ऑन हिंदूज बट नॉट विद एन एंटी बांग्लादेश माइंडसेट। इसमें वो ये लिख रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू और जो सिविल सोसाइटी है वहाँ की, ये इंडिया के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस की गारंटी देते हैं। डोंट लेट देम क्विट। लेकिन साथ ही मुल्क के अंदर एंटी बांग्लादेश माइंडसेट को ख़त्म करें आप। वो द प्रिंट लिख रहा है कि इसको भी ख़त्म करें आप। ताली एक हाथ से नहीं बचती, वहाँ से आप वो ख़त्म करें, यानी आप बांग्लादेश के हिंदुओं का साथ दें, वहाँ की सिविल सोसाइटी का साथ दें, लेकिन इधर इंडिया के अंदर भी एंटी बांग्लादेश माइंडसेट को ख़त्म करें। करेगा कौन? मेरा ये सवाल है, करेगा कौन ऐसा? एंटी बांग्लादेश माइंडसेट को इंडिया के अंदर ख़त्म करेगा कौन? जिन्होंने एंटी बांग्लादेश माइंडसेट को ख़त्म करना है इंडिया के अंदर, यानी बीजेपी और आरएसएस, उनकी तो सियासत ही इस पे चलती है। तो व्हाई वुड दे डू दैट? उनको तो एंटी बांग्लादेश वोट मिलता है ना, घुसपैठिए हैं तो ये हैं तो वो हैं तो टर्माइट्स हैं तो दीमक हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं इन्हीं की तो ईजाद है। आरएसएस बीजेपी ने ही तो बनाए हुए हैं ये सारे बांग्लादेश के लिए टर्म्स। तो वो क्यों इसको बंद करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस रिलेशन इज़ ओवर, बस फातिहा पढ़ने की देर है, वरना बीजेपी सरकार के दौर में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं।